हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में जो भी अभी तक हम कर चुके हैं पूरी सीरीज आपके पास अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। वहाँ पे जो भी करवाया था वो सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन था। आज जो करवाने वाले हैं, अब जो करवाने वाले हैं, वो सारा का सारा क्या होगा, प्रैक्टिकल पोर्शन होगा। जितने भी चैप्टर्स हमने किए हैं, चाहे वो सेंट्रल टेंडेंसी हो, चाहे वो हमारे पास डिस्पर्शन हो, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, ठीक है। उसके अलावा हमने प्रोबेबिलिटी करी, हमने काई स्क्वायर टेस्ट किए, सारे मतलब बहुत सारे टेस्ट किए। उन सभी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की सीरीज अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है जी, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जस्ट इतना समझ के चलिएगा, पहले आप लोगों ने क्या किया था, थ्योरेटिकल पोर्शन किया। करना क्या है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। लाइक अगर आप, अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आज मैं आपको जो करवाऊंगा वो करवाऊंगा सेंट्रल टेंडेंसी से। बोल तो जो हमने किया था, मीन किया था, मीडियन किया था और मोड किया था, है ना। इस मीन, मीडियन एंड मोड के जो पहले थ्योरेटिकल पोर्शन था उनकी वीडियोस जरूर देखिएगा। उनके साथ साथ अब उसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन जरूर देखिएगा। अब उस होगा क्या, उन थ्योरेटिकल पोर्शन से जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को समझना, उन प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट करना बाद की बात है, पहले समझने की बात है। तो उन प्रॉपर्टीज को आप वहां पे समझिए, फिर उसके बाद उन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे और आपके एग्जाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड सारी चीजें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए जी सर, आज क्या कुछ करेंगे फिर? तो आज क्या करेंगे, हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी करने वाले हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या कुछ था, आइए जरा देख लेते हैं। हाँ जी, देखिएगा, हमने देखा था कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक तरीके की क्या होती है, एवरेज होती है ना। एवरेज होती है। एवरेज का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी सीरीज जिसका मिडल वाला पोर्शन, मतलब कि ये सारे का सारा है, इस सारे के सारे का कोई ऐसा पॉइंट निकल कर आए, कोई ऐसी चीज निकल कर आए जो इस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, जैसे मैं लेट्स अज्यूम कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 है ना, इसका टोटल है 15। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 5, अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो क्या करूंगा, 15 डिवाइडेड बाय 5 है ना, तो 5 3 ज़र 15। इट मीन्स ये क्या है, ये 3 जो है ना वो इस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। दैट इज कॉल्ड एवरेज। क्लियर? ठीक है जी। तो क्या सर एवरेज को ही हम लोग जो अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन हम लोग उसी को कहते हैं? बिल्कुल जी, उसी को कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है जी, आइए जरा ध्यान से इस चीज को समझते हैं। उम्मीद करता हूं आपने कॉपी और पेन ले रखा होगा और मेरे साथ साथ आप अपने आप उन क्वेश्चंस को नोट करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, अच्छे से नोट्स बनाइएगा ताकि कल को एग्जाम के टाइम पे आपको बुक्स ना खोलनी पड़े। आप इन्हीं नोट से अच्छे तरीके से अपने आप की रिवीजन कर सकें और बहुत बड़े बड़े बुक्स ना पढ़नी पड़े। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि जब आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले आपको क्या होता है कि थोड़ा बहुत ना बस ऊपर ऊपर से पता लग जाए, है ना, या आपने जो भी सारा किया हुआ जैसे उसकी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो जो बच्चे सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हैं या जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं, उन दोनों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और ऊपर ऊपर से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ हल्का हल्का पता लगेगा। ऊपर ऊपर से पढ़ने का मतलब, जो अब मैं करवाने वाला हूँ, ऊपर से पढ़ने का मतलब ये होगा कि हम पूरी डिटेल में जाएंगे, उसको समझ में आ जाएगा अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा होगा तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एवरेजेस, एवरेजेस क्या है? एवरेजेस ना, पहले तो हम समझते हैं कि एवरेजेस होते कितने तरीके की है। ठीक है, तो पहला होता है मैथमेटिकल। पहला होता है कौन सा? मैथमेटिकल एवरेज। दूसरा होता है पोजिशनल एवरेज। कौन सा? पोजिशनल। ठीक है सर। एंड थर्ड वन होता है हमारे पास क्या, 3 तरह के होते हैं। थर्ड वन क्या होता है? कॉमर्शियल एवरेज। कॉमर्शियल एवरेज। ठीक है, ठीक है जी सर। मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज और कॉमर्शियल, ये कॉमर्शियल नहीं सुना, उसके अलावा हमने पोजिशनल थोड़ा थोड़ा सुना हुआ है, मैथमेटिकल थोड़ा थोड़ा सुना हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम आपको बता देंगे। वैसे अगर मैं जनरली बात करूं तो आपके सिलेबसेस में मैथमेटिकल एंड पोजिशनल तक होता है, कॉमर्शियल हमारे जनरली सिलेबस में नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको ज़्यादा करेंगे भी नहीं, जस्ट समझ लेंगे, पता लगा लेंगे कि होता कौन कौन सा। ठीक है, ओके
मैथमेटिकल। मैथमेटिकल में जो आता है सबसे पहले जिसे हम कहते हैं क्या, मीन। क्या होता है, मीन। एंड मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं एक्स बार से। क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कौन सा, ज्योमेट्रिकल मीन। ये तो कौन सा, अर्थमेटिक मीन, इसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ये है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जी से, ठीक है जी। और लास्ट आता है हमारे पास कौन सा, हार्मोनिक मीन। कौन सा, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है एच से। ओके सर, ये तो रहे हमारे पास मैथमेटिकल एवरेजेस। उसके बाद अगर हम बात करें पोजिशनल एवरेज की, तो कौन कौन सी, देखिए पोजीशन, पोजीशन कौन कौन बताएगा। सबसे पहले जो पोजीशन बताता है वो कौन होता है, मीडियन। मीडियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ओके सर। एंड उसके बाद आता है मोड। मोड को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में ही बताया हुआ था, बस जस्ट थोड़ा सा एक बार आपको रिव्यू हो जाए, थोड़ा रिवीजन हो जाए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कमर्शियल में कौन कौन से होते हैं, एक आती है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, ठीक है जी। फिर उसके बाद आती है हमारे पास प्रोग्रेसिव एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज। और लास्ट वन जो होती है उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट एवरेज। हमारे लिए इतनी मेन नहीं है। अभी अगर आप लोग बीकॉम में हैं, एमकॉम में हैं, या फिर अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉमर्शियल। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा मेन है वो यही दोनों हैं। कौन कौन से, एक तो मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा कौन सा है, पोजिशनल एवरेज, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखिएगा, आपसे ना बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है वहां पे कि मैथमेटिकल एवरेज कौन से होते हैं और पोजिशनल एवरेज कौन से होते हैं। चाहे वो आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको क्वेश्चन ना बड़े इजी तरीके से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको ये सारे बताए, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, है ना, हार्मोनिक मीन वगैरह। तो अभी अर्थमेटिक मीन की अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक मीन में जो कुछ ना हमारे पास अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आएंगे, अलग अलग सीरीज होती हैं। तो मैं आपको सीरीज पहले बताना चाहता हूँ, सीरीज कौन कौन सी होती हैं। तो सीरीज हमारे पास में आपको तीन तरह की सीरीज देखने को मिलेगी। पहली सीरीज होती है इंडिविजुअल। कौन सी सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, ओके जी। दूसरी सीरीज जो होती है, दूसरी सीरीज को कहा जाता है हम डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है जी। डिस्क्रीट सीरीज होती है। और अगर मैं बात करूं थर्ड वन की, तो थर्ड वन जो होती है वो आपके पास आती है कौन सी, कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है जी। थर्ड वन कौन सी होती है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस सीरीज। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज में लाइक आपने लिखा 1 2 3 4 5, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। ये अपने आप में एक सीरीज है, ठीक है। अगर डिस्क्रीट सीरीज होगा तो डिस्क्रीट सीरीज के साथ एक पहचान होती है कि उस सीरीज के साथ 1 2 3 4 5 के साथ आपको कुछ ना फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। क्या दी जाती है, फ्रीक्वेंसी। ये तो हुआ x, ये हुआ f। f मतलब फ्रीक्वेंसी कि 1 जो है वो मान लो आया 5 टाइम, 2 जो है वो 10 टाइम आया, 3 जो है 15 टाइम आया, 4 जो है वो 20 टाइम आया, 5 जो है वो 90 टाइम्स आया, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और इजी और थोड़ा आपसे थोड़ा मेल खाता हुआ बताऊं तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 5 नंबर आए हैं, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 नंबर आए हैं, 3 स्टूडेंट्स के 15 आए हैं, 4 स्टूडेंट्स के 20 आए हैं, एंड 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 90 मार्क्स स्कोर जिन्होंने किया है। क्लियर है, ठीक है जी। अब इसी चीज को अगर मैं थोड़ा ग्रुप के हिसाब से लिख दूं, ग्रुपिंग मेथड में लिख दूं, लाइक मैं ये कहूं कि 0 से लेके 10 तक जो बच्चे हैं, 0 से लेके 10 तक जो मार्क्स हैं वो 5 बच्चों ने लिए हैं, ठीक है। 10 से लेके 20 तक मार्क्स लेने वाले जो बच्चे हैं वो 15 बच्चे हैं। 20 से लेके 30 तक मार्क्स लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 36 स्टूडेंट्स हैं। 30 से लेके 40 तक के मार्क्स लेने वाले 9 स्टूडेंट्स हैं, एंड 40 से लेके 50 तक मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 17 स्टूडेंट्स हैं। ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक ग्रुप बना दिया। इस ग्रुप बनाने को, इस तरह की सीरीज अगर आपको देखने को मिलती है तो उस तरह की सीरीज को आप क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहेंगे। इज इट क्लियर? यस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इन सभी सीरीज में मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूं, थोड़ा थोड़ा इन चीजों में देखिएगा। मान लो आप मैंने आपको बताया कि सीरीज कौन कौन सी है। पहली तो हमारे पास कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड वन इज डिस्क्रीट सीरीज, एंड थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सिंपल, ठीक है जी। सर
इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज हमने देखे थे, तो मैं आपको फॉर्मूलाज की अगर बात करूं तो इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, इन्हीं तीनों सीरीज में ना तीन तरह की आपके पास वैरायटीज, तीन तरह के मेथड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको तीन मेथड्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहले मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। दूसरे मेथड को कहा जाता है शॉर्टकट। कौन सा मेथड जी? शॉर्टकट मेथड, इसे कहते हैं शॉर्टकट मेथड। और जो आपके पास लास्ट और थर्ड आता है उसे कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ये आपके पास तीन तरह के ऐसे मेथड्स हैं जो आपको तीनों में देखने को मिलेंगे, वेदर इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कौन सी हो, कॉन्टिन्यूस सीरीज। ये तीनों के तीनों मेथड्स आपके तीनों सीरीज में काउंट होंगे। इंडिविजुअल सीरीज में भी तीन मेथड लगेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में भी तीन मेथड लगेंगे, एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी आपके ये तीनों मेथड्स लगेंगे। हाँ, कि इन तीनों मेथड्स, इन तीनों सीरीज में ये तीनों मेथड्स के अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे, बट मुश्किल नहीं है। लग रहा होगा कि इतना कुछ है, नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको अगर हम लोग साथ साथ लिखते रहेंगे और समझते रहेंगे तो बहुत इजी तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आज ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, आज थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ जाए, और फिर नेक्स्ट जो लेक्चर है उससे हम थोड़ा सा बढ़ाते चलते हैं और अच्छे से जो है ज्यादा थोड़ा सा सिलेबस हम लोग कवर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट। आइए जी, चलिए मान लीजिए मैं एक सीरीज लेके चलता हूं। मैं ये कहता हूं कि कुछ ना एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एक्सपेंडिचर है, मान लो डेली का एक्सपेंडिचर आपके घर में होता है 30 का। ठीक है, हर मंथ का। ठीक है, 30, 70 का, मैं ऐसे वर्टिकल लिखता हूँ, 30, 70, 40, 20, उसके अलावा 60 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, उसके अलावा 80 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, एंड 90 कर लीजिए। चलिए इतने बहुत हैं, बहुत हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ आपके पास क्या है, सीरीज है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि ये डिस्क्रीट सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, या कॉन्टिन्यूस सीरीज है? सर इसमें हमें ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है। वो क्या चीज दिखाई दे रही है? वो सिर्फ और सिर्फ एक्स दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सीरीज की, इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज में होता क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक सीरीज होगी, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दी होगी, या फिर कोई भी ग्रुप नहीं बनाया होगा। क्लियर है? ठीक है जी। तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड, अगर मैं ये बात करूं किस कौन सा है, तो हम डायरेक्ट मेथड की तरह पहले निकालते हैं। एक सेकेंड, डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम लोग बात करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का अगर मैं कहूं फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको जस्ट करना क्या होता है, अगला मैं आपको बताऊं, जैसे आपने 12th करी है, ये जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं आप, जो भी क्लासेस करके आए हैं, मान लीजिए ये आपके सभी सब्जेक्ट्स के ना मार्क्स हैं। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो क्या करते हैं, आप इन सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड ऑन करते हैं, फिर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे आप उसको डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। वो क्या निकल जाती है, आपकी परसेंटेज निकल जाती है। इसी तरह से हमें डायरेक्ट मेथड में क्या करना होगा, यही काम करना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं कि ये कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इट मीन्स अगर मैं ये बोलूं कि नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 10 है। एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। ओके जी, नंबर ऑफ आइटम्स 10 है। अगर मुझे इन सभी का टोटल करना हो तो चलो जल्दी टोटल कर लेते हैं। 0 का 0, 9 5 18 14 16 का 510, कितना आया, 510, 510 आ गया। ठीक है जी, अब इसको मैं पता क्या बोलूंगा, एक ना ऐसा निशान बनेगा, ऐसा, इसे कहते हैं समेशन। ठीक है, समेशन मतलब कि हमने इन सभी का सम कर दिया, तो मैं इसको क्या कहूंगा, समेशन ऑफ एक्स। मैंने किसका सम किया, इस एक्स सीरीज का, तो समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आया, 510 आया। ठीक है, अच्छा जी, अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग कैसे करते हैं कि आप सभी को क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उन सबका सम कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो मैं इसको फॉर्मूला को अगर लिखूं डायरेक्ट मेथड में, तो क्या कहूंगा
कि जितने भी नंबर ऑफ सीरीज है, मतलब सीरीज में जो भी हमने सम किया, तो सम ऑफ द सीरीज सम ऑफ द आइटम्स इन दिस सीरीज, सम ऑफ द आइटम्स इन सीरीज, ये कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ आइटम से, नंबर ऑफ आइटम से, ठीक है जी, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया। अच्छा, मैं यहीं पे ना पूरा लिख रहा हूँ, आगे जो भी क्वेश्चंस करूंगा उनमें पूरा नहीं लिखूंगा, तो बेसिक मैं बस जस्ट क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो सम ऑफ आइटम्स कितना आया? 510 आया, ठीक है जी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू, सॉरी अपन ने निकालना क्या है? मीन निकालना है ना। तो मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम को मैंने क्या बोला? एन बोला। तो इसका जनरली फॉर्मूला क्या बन गया? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये फॉर्मूला किसका है? मीन निकालने का फॉर्मूला है। मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ओके जी। अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा, सोल्व करना की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा? 510 है, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स क्या है? 510 है, एंड 510 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 10। कितनी है? 10 है। हाँ जी, 0 से 0 कट गया। अब मीन जो आया है वो क्या है अपने पास? 51 आया है। क्या आया है? 51 आया है। अब इस 51 का मतलब ये है, इस 51 का मतलब ये है कि ये इस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरी बात बड़े ध्यान सुनना, इसको क्या कहते हैं? इस वर्ड को क्या कहते हैं? मीन। क्या कहते हैं? मीन। जैसे लड़कियां करती है ना, हाउ मीन, है ना, तो वैसे ही ये मीन होता है। क्या कहीं भी आपको इस पूरी सीरीज में 51 शो हो रहा है? नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी 51 इस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट समझते हो ना, कि उसको बता रहा है कि हाँ भाई ये पूरी सीरीज है, मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इसका दावेदार हूं, है ना, वो चीज। तो 51 वैसे तो क्या है? कुछ भी नहीं है, इनके अंदर से नहीं आया, लेकिन 51 कुछ ऐसा वर्ड निकला है जो इस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं मीन। एवरेज हमेशा मीन होती है, और ये हमेशा ट्रू मीन होती है। मेरी बात को याद रखना, ये हमेशा कैसी होती है? ट्रू मीन होती है। और मैं इस ट्रू को ये ट्रू ना लिख के ये लिखता हूँ, ये कैसी होती है? ट्रू मीन होती है। कैसी होती है? ट्रू मीन। यू आर ट्रू मीन, है ना। तो ट्रू मीन का मतलब क्या है, वो आने वाली क्लासेस में आपको बड़ी जल्दी समझ में आएगा, अगर आप रेगुलर क्लासेस लगाएंगे तो। बस मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि ट्रू मीन होगा। क्लियर है? ठीक है जी। चलिए, तो ये है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब मैं इस पूरे मेथड को ऐसे नहीं लिखूंगा कभी भी, ये जो ऐसे लिखा हुआ है मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। इज इट क्लियर? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, मैं अगर इसी क्वेश्चन को, अगर मैं इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कर लिया, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड कह लो या फिर शॉर्टकट मेथड कह लो, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन, मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ, सेकंड क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या होगा? सेम क्वेश्चन होगा, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड कह लो, इनडायरेक्ट मेथड, या फिर इसे हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। ठीक है जी। अब हम इसके थ्रू करेंगे, ठीक है जी। चलो एक बार जल्दी से देखिएगा, सीरीज क्या थी? 30 70 40 20 60। क्या क्या थी? 30 70 40 20 और 60। फिर क्या है? एक सेकंड में, हाँ जी, उसके बाद क्या थी? 60 के बाद 60, 40 30 80 50 90, 40 40 30 80 50 और 90। ठीक है जी। अच्छा बच्चों ये बताओ, क्या अब आप n निकाल सकते हो? जी कहोगे बिल्कुल जी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, और हमने अगर नहीं भी पता होगा तो हम काउंट कर सकते हैं। तो x तो ये है, अगर मुझे n निकालना होगा तो वो कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने काउंट किया होगा। क्लियर है? ठीक है जी। अब हम जो करने वाले हैं वो है कौन सा? शॉर्टकट मेथड या फिर इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। अब इसमें करते क्या है? इसमें करते क्या है? अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, आप ना फॉर्मूलाज थोड़ा सा याद रखिएगा। फॉर्मूलाज बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट आपको थोड़ा अलग करके चलना है, ठीक है, ऐड ऑन होता रहेगा, ठीक है। अच्छा देखो शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं हम? इसी सीरीज में से ना, इसी सीरीज में से कुछ एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं। चलिए एक बार बताइए कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है, ठीक है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं,
चलो यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, चलो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ तो मैंने क्या बोला कि शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर दूं, एज्यूम प्लस समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है जी। अच्छा ये जो x है ना, ये जो x है, अब ये x ना रह के ये बन जाता है dx। क्या बन जाता है, dx। dx क्यों है अभी वो बताता हूं। d का मतलब होता है डेविएशन होना। डेविएशन का मतलब ये है कि कितना फर्क आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका जो मीन आया था ऊपर डायरेक्ट से वो कितना था, 51 आया था ना, हाँ जी 51 आया था। अच्छा इसका जो मीन आया वो क्या है, 51। तो हमें ये देखना होगा कि ये 30 से कितना दूर है, 70 से कितना दूर है, 40 से कितना, 20 से कितना, 60 से कितना, 40 से कितना, 30 से कितना, 80 से कितना, 50 से कितना और 90 से कितना। अब इस तरह तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो उन वैल्यूज से एक वैल्यू निकालनी और हमने ये कहना है ये पूरी सीरीज जो है वो इतनी वेरिएशन में है, इतना डेविएशन में है, इतना गैप में है अपने आप में। ठीक है, ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, ये आपको मैंने प्रॉपर्टीज में करवाया है। प्लीज एक बार थ्योरेटिकल वाली प्रॉपर्टीज जरूर देखिएगा, बिल्कुल शुरुआत में आपको थ्योरेटिकल वाली सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने बताया, अब अच्छा फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू अजम्पशन मतलब a प्लस समेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय n। हाँ जी dx पहले निकालते हैं, dx आइए dx। अब ये dx निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेट अस अज्यूम, मान लीजिए कि आपने जो एज्यूम किया है, एज्यूम किसको करें, चलो आप में आपके हिसाब से मैं एज्यूम कर लेता हूँ 50 को। ठीक है, एज्यूम मान लो मैंने कर लिया 50 को। ठीक है, अब dx का जो फॉर्मूला होगा, dx का फॉर्मूला क्या होगा, x मतलब ये सीरीज माइनस मतलब माइनस एज्यूम करना है, माइनस एज्यूम। अच्छा a क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं कहूँ a तो a क्या होगा अपना 50। तो मतलब होगा क्या कि आपने 50 माइनस 30 करना है, फिर उसके 30 माइनस 50 करना है, क्या करना है 30 माइनस 50, 30 क्या होगा, x में क्या है यहाँ पर 30 है, फिर 70 माइनस 50, फिर 40 माइनस 50, फिर 20 माइनस, फिर 60 माइनस, ऐसे। ठीक है, तो अब अगर मैं ऐसे करता हुआ चलूँ, हाँ जी, तो जरा बताइएगा मुझे क्या कुछ आएगा। 30 माइनस 50 क्या होगा, माइनस का 20 होगा, फिर उसके बाद 70 माइनस 50 प्लस का 20। ओके जी, फिर उसके बाद 40 तो माइनस का 10 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस का 30 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 60 माइनस 50 प्लस का 10 आ गया, फिर 40 माइनस 50 माइनस का 10 आ गया। ठीक है, फिर 30 माइनस 50 क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस का 20 आ जाएगा, फिर 80 माइनस 50 प्लस का 30 आ जाएगा, 50 माइनस 50 0 आ गया। ओके जी, फिर 90 माइनस 50 क्या होगा, प्लस का 40 आ जाएगा। हो गया, ठीक है जी। चलिए एक बार जरा गौर से देखिएगा, क्या आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स किया है तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। हाँ जी, क्या -20 से +20 कट गया, जी सर कट गया। क्या -10 से +10 कट गया, जी सर कट गया। क्या -20 और -10 बोले तो 30, क्या 30 से माइनस के 30 से प्लस का 30 कट गया, बिल्कुल सर कट गया। अच्छा जी, माइनस के 30 से प्लस का 40 कट गया, कुछ बचा, जी सर बचा एक 10 बचा है। क्या बचा है, 10 बचा है। कितना बचा, 10 बचा। ठीक है जी। अच्छा ये 10 बचा है, ये 10 क्या है, मैंने क्या बोला dx क्या है, तो ये इन सभी का सम्मेशन है, तो सम्मेशन ऑफ dx इक्वल टू कितना आया है, 10 आया है। क्या आया है, 10 आया है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूं इसकी अपने फॉर्मूला के तौर पे, तो फॉर्मूला क्या था, हाँ जी आइएगा जरा, मीन इक्वल टू अजम्पशन क्या थी हमारी 50, क्या थी 50। ओके जी, प्लस समेशन ऑफ dx क्या आया, 10 आया। क्या आया अपने पास, समेशन ऑफ dx 10 आया। ठीक है जी, समेशन ऑफ dx क्या है, 10 है। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम्स सर ये रहे 10 है, 10 है। ओके जी, हाँ जी, इसको जरा कोई सोल्व कर सकता है, पहले बोर्ड मार्क्स ध्यान रखिएगा, बोर्ड मार्क्स। ठीक है जी, 10 से 10 बोल तो 1। ओके जी, तो मीन इक्वल टू 50 प्लस 1 क्या आया, 51 आया। क्या ये शॉर्टकट मेथड से भी 51 आया है और ऊपर देखें तो डायरेक्ट मेथड से भी 51 आया था। इट मीन्स हमारा आंसर सही है, इट मीन्स हमारा आंसर सही है। मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करवा दिए हैं, मतलब दोनों स्टेप दोनों मेथड से क्वेश्चन करवा दिए हैं, चाहे वो कौन सा है डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो कौन सा है शॉर्टकट मेथड।
दोनों से आंसर क्या है 51 आया है। आप क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर सकते हैं, मगर 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 अगर एग्जामिनर ने आपको बोल दिया कि ये क्वेश्चन आपने स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड से ही करना होगा। और अगर एग्जामिनर ने आपको बोल दिया कि आपको जो क्वेश्चन है वो किससे करना है, शॉर्टकट मेथड से करना है, तो आपको शॉर्टकट मेथड से ही करना होगा। इज इट क्लियर? हाँ या ना? समझ में आ रहा है तो कमेंट में जल्दी से एक बढ़िया सा कमेंट कर दो कि सर जी समझ में आ रहा है, मजा आ गया, स्वाद आ गया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसके बाद ना एक क्वेश्चन आपको दे के जाऊंगा जो मुझे कमेंट में आप आंसर बताएंगे। चलिए जी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस थर्ड क्वेश्चन को इसी सीरीज को आप कॉन्टिन्यूस मेथड से या स्टेप जो कॉन्टिन्यूस मेथड कर रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं। ठीक है, पहला हमने कौन से मेथड से किया, डायरेक्ट मेथड से। देखो ये रहा, पहले हमने कौन सा मेथड किया, डायरेक्ट मेथड से किया। उसके बाद सेकंड जो हमने किया वो कौन से मेथड से किया, इनडायरेक्ट मेथड से, या इसे हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। और जो हम थर्ड करने वाले हैं वो कौन सा मेथड होगा, कौन सा मेथड होगा, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, या फिर हम इसे कहते हैं कोडिंग मेथड। कौन सा मेथड, कोडिंग मेथड। ठीक है जी, चलिए सर जल्दी से एक बार ये करवा दीजिए। बिल्कुल सर बिल्कुल, अभी करवाते हैं, बिल्कुल खत्म करते हैं। हाँ जी सीरीज सेम सीरीज। हाँ जी 30 70 40 20 60। आइए जी जल्दी शुरू करते हैं। 30 मैं थोड़ा सा गैप लेके करता हूँ। 30 70 क्या था आगे, 40 20 और 60। ओके जी, उसके बाद क्या था, 60 के बाद 40 30 80 50 90। हाँ जी 40 30 80 50 और 90 यहाँ कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब स्टेप डेविएशन में क्या करते हैं, पहले तो नाम पे जाओ। स्टेप डेविएशन, एक स्टेप से डेविएट कितना है, मतलब ये यहां से यहां पे आ रहा है तो आपस में कितना डिफरेंस है, आपस में कितना डिफरेंस है ये क्या बताएगा, स्टेप डेविएशन। ठीक है, हालांकि इन्हीं का मीन निकालना है, इसी का मीन निकालना है। अच्छा सिमिलर सेम चीज चलेगी, सेम चीज कैसे चलेगी, अगर मैं बात करूं यहां पर n की, तो n कितना होगा सर, n होगा जी 10। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ऑलरेडी हम लोग इस चीज को देख चुके हैं। ठीक है जी, अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हाँ जी एक बार जल्दी से मुझे लास्ट वाले उसका फॉर्मूला बताएंगे, तो वो क्या था, मीन इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो dx डिवाइडेड बाई n। हाँ जी मैं एक बार लिखूं भाई, a प्लस समेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई n। सिंपल सिंपल है। ठीक है जी, अच्छा a प्लस समेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई n, सेम चीज है। अगर मैं dx डैश कर दूं प्लस में c कर दूं, प्लस में c कर दूं, तो क्या कोई खास फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अलग मेथड है, मेथड अलग है तो हमें थोड़ा फॉर्मूला भी अलग करना पड़ेगा। बस सेम फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला ध्यान रखना, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब उसी मेथड में थोड़ा थोड़ा क्या होता जा रहा है, एक्सटेंड होता जा रहा है। क्लियर है, ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अब होगा क्या, सेम एज ए मतलब हमने यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। चलो मान लो हमने जो लास्ट वाला जो हमने एज्यूम किया था वो क्या था, क्या 50। चलो अब आप सोचोगे सर 50 लेके चल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। अब एक काम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं 60 को। किसको, 60 को। अच्छा एक बात और, आप ना इनमें से कोई कुछ किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हमने सेंटर वाले को करना, सबसे नीचे वाले को, सबसे ऊपर वाले को, आप किसी को भी एज्यूम करो। अगर आपने मेथड सही लगाया है, आपने फॉर्मूला सही लगाया है, आपकी कैलकुलेशन सही है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। चाहे आप चाहो ना तो इससे पिछले वाले जो हमने मेथड किया उसमें आप 40 लेके देख लेना, 70 लेके देख लेना, आपका जो मीन आएगा वो 51 ही आएगा। करके देखना, ना आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो करके बताऊंगा कैसे आएगा। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। मान लो हमने एज्यूम कर लिया क्या 60। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या निकालना है, dx। क्या निकालना है, dx। मैंने बोला ना कि आपको निकालना क्या होगा, dx। मैं यहां से ये करता हूं, ये dx मैंने क्या बोला, समेशन ऑफ dx निकालना है। अच्छा dx का डैश निकालना है, dx डैश। अब dx डैश कैसे निकलेगा, हाँ जी पहले निकाल, ये तो है अपने पास x, अब हमने निकालना है क्या, dx। तो dx का मैंने बोला फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, dx डैश का, dx डैश का फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस a डिवाइडेड बाय c, x माइनस a डिवाइडेड बाय c। अच्छा c क्या होता है सर, c मतलब कि कॉमन फैक्टर होगा,
कॉमन फैक्टर होगा, जैसे कि मैं बात करूं अगर n की, तो n क्या था अपने पास 10 है ना, तो 10 भी एक तरीके से हमारे पास कॉमन फैक्टर है, हम कॉमन लेके चल सकते हैं सबके साथ, ठीक है जी। तो x माइनस ए, x क्या है अपने पास 30, मैं एक पहला लिख के दिखा देता हूँ, क्या होगा dx निकालने का फॉर्मूला 30 माइनस ए क्या है अपने पास 60, हमने 60 एज्यूम किया, ओके जी 60, एंड c क्या है 10, हमने मान लिया कि c क्या है अपने पास 10 है, कॉमन फैक्टर ले लिया, ओके जी। अगर 30 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 10 करूंगा तो ये क्या निकलेगा, 30 माइनस 60 30 डिवाइड बाई 10 क्या होगा 3 होगा। अच्छा ये हुआ क्या, एक सेकेंड भाई चल नहीं रहे, हाँ जी 30 माइनस 60 क्या हुआ, माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 10, हाँ जी 10 जीरो से जीरो कट गई, हाँ जी -3, क्या बचा -3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओनली -3 लिखेंगे, ठीक है। तो आप ये जस्ट फॉर्मूलाज मतलब कैलकुलेशन है तो अपना बस ये मुझे नहीं करना, हाँ जी। यहाँ पे क्या आएगा अपने पास माइनस का 3, सेम एज अगर मैं 30 माइनस 60 करूंगा डिवाइडेड बाई 10 करूंगा तो 70 माइनस 60 करूंगा तो क्या आया 10 आया, और 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1, प्लस का 1 आ गया। सेम एज आगे करूंगा तो वो आ जाएगा कितना -2 आ जाएगा। उसके बाद 20 माइनस 60 करूंगा तो माइनस का 40, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 10 से डिवाइड करने के बाद 60 माइनस 60 सिंपल से 0 से डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर आगे अगर 40 से करूंगा तो कितना आएगा अपने पास माइनस का 2, 30 से करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 3, ओके जी। अच्छा इसके बाद अगर आगे देखें 80 अब बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, तो प्लस का 2 आ गया, ठीक है, प्लस लगाने की नीड नहीं अपने को। 50 में से करेंगे तो 50 फिर से छोटा है तो 10 आ जाएगा, बोले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। और अगर 90 फिर से बड़ा है तो 90 में से अगर मैं करूंगा तो प्लस का 30, तो यहाँ क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा, हाँ जी। अब अगर मैं इसको देखूं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से तो देखिएगा 3 प्लस के 3 से माइनस का 3 कट गया, बिल्कुल सर कट गया। माइनस के 2 से प्लस का 2 कट गया, बिल्कुल सर कट गया, वेरी गुड, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखिएगा माइनस के 3, अब ये हो क्या गया, कितना रह गया 1, अच्छा नीचे -1 और भी था ना एक, हाँ ये रहा, तो क्या हो गया एक सेकेंड 1 है ना, तो माइनस के 1 से +1 कट गया, ओके सर ये कट गया। अच्छा इसके अलावा देखो क्या कोई मिस्टेक तो नहीं करी हमने, मुझे एक मिस्टेक लग रही है, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ -4 आएगा अभी, ठीक है -4, हाँ जी। अच्छा -4, अब देखना कुछ कट रहा है, नहीं सर अब नहीं कट रहा, प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का 2 एंड माइनस का 4, हाँ जी कितना हुआ 4 और 2 6 और 3 9, तो इन तीनों को मिला के क्या बन गया हमारे पास -9 बन गया। तो अगर मुझे इसका टोटल करना है, जैसे मैं अगर इसका सारा देखूंगा तो वो क्या निकल जाएगा, समेशन ऑफ x निकल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अगर मैं इसका टोटल करूं तो क्या निकलेगा, समेशन ऑफ dx x सिंपल x नहीं जी, dx के साथ क्या निकलेगा dx डैश निकलेगा, और वो कितना निकला -9 निकला है, इज इट क्लियर, ठीक है जी। अच्छा -9 निकल गया। अब मैं इसको अगर फॉर्मूले में पुट करूं, हाँ जी आइएगा जल्दी फॉर्मूले में पुट कर लें, मीन इक्वल टू, हाँ जी a क्या था 60 था, प्लस हाँ जी dx कितना आया, dx डैश कितना आया -9 आया, n कितना था 10 था, और c कॉमन कितना था 10 था, कितना था 10 था। अगर अपा इसको अब सोल्व करें तो सोल्व करने पे 10 से 10 कट गया, तो अब बचा क्या अपने पास 60 माइनस में 9, और अब अपने पास 60 माइनस 9 कितना होता है 51 होता है। ये क्या आ गया अपने पास आंसर आ गया, क्या मीन जो ये आया अपने पास मीन आया है। और मीन अगर आप देखो तो आपके पास तीनों में देखना, और तीनों में ये ऐसा ही था कि आपके पास अगर आपने डायरेक्ट मेथड लगाया था तो वहां पे भी आपके पास मीन 51 आया था, इनडायरेक्ट मेथड या हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं तो वहां पे भी अपने पास मीन कितना आया था 51 आया था। और अब हमने सबसे लास्ट में आके जो स्टेप डेविएशन मेथड लगाया है, कौन सा लगाया है स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें भी अपना मीन क्या है 51 है। तीनों के तीनों मेथड लगाने की वजह से हम अगर मीन देखें तो तीनों मेथड में सेम आंसर आएगा, जो कि मीन कितना आया है 51 आया है। क्लियर है, ठीक है जी। चलो एक बार जल्दी से एक बार रिवाइज कर लें, 2 मिनट लूंगा आपके और। हाँ जी जल्दी आइए, डायरेक्ट मेथड का एक बार फॉर्मूला बताएंगे, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n होता है, बिल्कुल सर ऐसा ही होता है। ये क्या होता है मीन का फॉर्मूला होता है। अच्छा जी मीन का फॉर्मूला अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो मीन इक्वल टू a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, किसी भी वर्ड को एज्यूम कर लेना, ठीक है।
ए प्लस में समेशन ऑफ एक्स, नहीं सर डी एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है डेविएशन निकाला है डिवाइडेड बाय एन। और अगर स्टेप डेविएशन, अब यहाँ पे स्टेप डेविएशन हर एक स्टेप में डेविएशन कितना आ रहा है वो देखना हो तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मीन इक्वल टू यहाँ पे भी अजम्पशन लगाएंगे, प्लस में समेशन ऑफ डी एक्स तो निकाला, साथ में उसका डैश भी निकाल दिया, क्यों, क्योंकि डेविएशन ज्यादा था, डेविएशन हर एक स्टेप में था, ठीक है जी। उसके साथ हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय एन कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया जो भी कॉमन फैक्टर था। अच्छा, कुछ बुक्स में इस कॉमन फैक्टर को ना आई भी लिखा होगा, क्या लिखा होगा, आई, ठीक है, इंटरवल कह लो या अभी कॉन्टिन्यूस सीरीज में आएगा ना तो वो समझ में आ जाएगा। तो इसको जनरली वैसे मैं आपको थोड़ा इजी और कंफ्यूज ना हो तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर सी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो ना, किसी बुक में देख के यहाँ पे आई भी मिल सकता है, क्लियर है, ठीक है जी। आज का ये आपका चैप्टर कंप्लीट है, आज का मतलब ये टॉपिक कंप्लीट है। इसमें है क्या, आज हमने क्या किया, तीनों सीरीज करी। तीनों सीरीज कौन कौन सी थी, हमने देखी कि सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज आती है, फिर डिस्क्रीट सीरीज होती है और कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। इन तीनों की तीनों सीरीज में हम लोग तीन मेथड्स देखेंगे, कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड या फिर उसे हम कहते हैं कौन सा, शॉर्टकट मेथड, और उसके अलावा हमने देखा लास्ट में कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को कोडिंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इन सभी के हमने अलग अलग फॉर्मूला देखे और एक ही सीरीज से हमने तीनों क्वेश्चन करके देखे, ताकि अपना जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर है, सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बहुत सारा प्यार भर दीजिए आप मेरे लिए और बता दीजिए कैसा लगा, कैसा था लेक्चर, ठीक है। चलिए आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, आपको एक क्वेश्चन करना है और उस क्वेश्चन को तीनों मेथड से करना है और तीनों मेथड से करके आपका जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, पहली बात, और आपको कमेंट में बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। क्लियर है? चलिए जी, मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन जो आपने करना है वो बहुत इजी सा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। वो क्वेश्चन लिखो। चलो एक सीरीज लेते हैं, एक्स सीरीज, ठीक है। एक्स सीरीज लेते हैं 10, 30, 40, 70, 80, 90, 50, ठीक है जी, ठीक है। कितने हो गए? 7 हो गए। उसके बाद चलो 7 के थ्रू ही करो, ठीक है। नहीं 7 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप करो 8 के थ्रू। जहाँ पे एक और लिख लीजिए 60, ठीक है। आपको ये क्या करना है, इस पूरी सीरीज को आपने 3 मेथड से निकालना है। कौन कौन से हैं? डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है जी। इन तीनों के तीनों को का आंसर निकाले। तीनों के मेथड के फॉर्मूलाज अलग अलग हैं, इन फॉर्मूलाज को से के थ्रू निकालिए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आया है और क्या आपने तीनों मेथड से आपने आंसर निकाला है या नहीं निकाला। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है जी। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है या जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आता और एक मैथ से हवा लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें मैथ है। तो नहीं है, बहुत ईजी है, अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।